वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर नंबर 3 के। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। अ 10 किलोग्राम ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। इसके लिए आप डायग्राम देखें कि ये एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इसके ऊपर एक 10 किलोग्राम का एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और उसके ऊपर एक 5 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है और हमने फाइंड आउट करना है द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ब्लॉक और साथ ही दूसरी चीज है द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो इसके लिए हम डेटा नोट करेंगे अपना। मैस 10 किलोग्राम, फोर्स 5 न्यूटन। अब ये देखें कि वी आई हमें कैसे पता चली। अब ये वी आई ऐसे पता चली है कि ब्लॉक जो है वो मूव नहीं कर रहा बल्कि अपनी जगह पर रुका हुआ है, इसलिए उसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर हमने फाइंड करनी है एक्सेलरेशन और द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो वी एफ यानी पहले वो रुका हुआ था वो वी आई होगी, जब वो मूव करेगा तो वो वी एफ कंसिडर होगी और टाइम 5 सेकेंड। हमने क्वेश्चन में मौजूद सारा डेटा नोट कर लिया। अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एक हमने फाइंड करनी है ए। उसके लिए फार्मूला है F इज इक्वल टू एम इंटू ए। हमारे पास फोर्स भी अवेलेबल है और मास भी। ए इधर ही रहेगा, मास मल्टीप्लाई हो रहा था तो F के नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब हम फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। F जो है वो 5 न्यूटन थी और मास जो था वो 10 किलोग्राम था। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो दूसरी चीज फाइंड करनी थी वो थी वी एफ। वी एफ का फार्मूला है वी आई प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। एक्सेलरेशन जो हमने अभी फाइंड आउट की है वो ले लेंगे यहाँ पर और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 सेकेंड जो टाइम था। जब इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड। पहला न्यूमेरिकल तो काफी इजी था, सेकेंड वन भी इजी है। इसके लिए साथ साथ आप डायग्राम देखेंगे। द मास ऑफ अ पर्सन इज 80 किलोग्राम। ये 80 किलोग्राम मास नोट कर लिया। व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी हिज वेट ऑन द मून। अब ये देखें कि ये अर्थ है और ये मून है और अर्थ पे जो जी की वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मून पे वो कम होती है, वो 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हम साइड बाय साइड दोनों पोर्शन सॉल्व करेंगे। E स्टैंड्स फॉर अर्थ एंड M स्टैंड्स फॉर मून, यानी वेट ऑफ अर्थ और वेट ऑफ मून, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं अर्थ और यहाँ पर लिख लेते हैं हम मून। वेट का फार्मूला जो सिंपल होता है वो होता है M इंटू जी। यहाँ पर चूंकि हमने दो डिफरेंट जगहों के ऊपर मैथ्स मालूम वेट मालूम करना है, इसलिए हम एक तरफ E लिख लेंगे और दूसरी तरफ भी हम मून के लिए M लिख लेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। मैस है 80 और 10 जी की वैल्यू थी और इधर मैस 80 है, सेम ही बंदा है और उस मून के ऊपर जी की वैल्यू 1.6 है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मून के ऊपर मैस 128 न्यूटन आएगा और अर्थ के ऊपर मैस आएगा 800। इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर जो वेट है वो ज्यादा होता है और मून के ऊपर वेट थोड़ा कम होता है। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू कम है और अर्थ पे जी की वैल्यू 10 है। अब हम न्यूमेरिकल करते हैं 3.3। What force is required to increase the velocity of 800 किलोग्राम कार। अब आप ये देखें कि ये एक गाड़ी है और इसका मैस है 800 किलोग्राम और ये मूव कर रही थी जिस वेलोसिटी से वो है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करनी है 30 मीटर पर सेकेंड और कितना टाइम, यानी 10 सेकेंड। यानी आप समझें कि गाड़ी है जो इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड पर चल रही है उसकी वेलोसिटी बढ़ानी है और टाइम 10 सेकेंड है। तो ये देखना है कि कितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी। डेटा नोट कर लेते हैं। मैस 800 किलोग्राम, फोर्स हमने फाइंड करनी है और V1 10 मीटर पर सेकेंड है, V2 30 मीटर पर सेकेंड है, टाइम 10 सेकेंड। तो फोर्स का फार्मूला पता है F इज इक्वल टू M इंटू A। अब आप ये देखें कि हमारे पास वेलोसिटीज अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन मिसिंग है। इसका मतलब है कि अब हम फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी मींस डेल्टा v बाय टी। अब डेल्टा v का मतलब होता है कि v2 में से आपने v1 माइनस करना है और t से डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। v2 30 है और v1 10 है। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो 30 में से 10 आप माइनस करें तो 20 आ जाएगा और 20/10 तो आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद अब हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। F इज इक्वल टू एम इंटू ए। मैस था गाड़ी का 800 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16 न्यूटन।